आदादोशुमार के मुताबिक 70% हादसात कवायद ज़वाबित का ख्याल ना रखने की वजह से सामने आते हैं। दीगर अवामिल में रोड की हालत, ख़राब मौसम, सवार की महारत और तेज़ रफ्तारी शामिल है। ऐसे तमाम हादसात से बचने के लिए ज़रूरी है कि उन तमाम कवायद ज़वाबित पर अमल किया जाए जो आपकी अपनी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। किसी भी बेएहतियाती से होने वाले हादसे की सूरत में सबसे अहम फौरी तिब्बी इमदाद देना है। हमें से हर कोई कभी ना कभी ऐसी सूरत हाल का सामना कर सकता है जहां फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो। फ़र्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इसका मकसद ये है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी अचानक लाहक हो जाए, तो उस दौरान फ़र्स्ट एडर जो है वो उस इंजर्ड आदमी को या उस जो ज़ख्मी आदमी है उसकी इस हालत में रखे कि जब तक एम्बुलेंस पहुँचे उस वक्त तक उसकी कंडीशन मज़ीद बिगड़ने ना पाए। उसका रिस्पांस चेक करेंगे, उससे बात करेंगे, उसको पुकारेंगे, भाई आप कौन हैं, आपका क्या हाल है, खैरियत से हैं आप, क्या नाम है आपका। एक कैजुअल्टी को या एक ज़ख्मी आदमी को सड़क से उठा के एम्बुलेंस में जाने के लिए कम से कम 4 से 5 से 6 लोगों की ज़रूरत पेश आ सकती है। और सबसे पहले उसकी सर्कुलेशन चेक करें। सर्कुलेशन का मतलब ये देखें कि उसकी नब्ज़ महसूस हो रही है या नहीं हो रही। तो उस ऐसे मौके पे आप उसकी कैरोटिड पल्स आती है जो यहाँ गर्दन के पास जो शहर कहलाती है उसको चेक करते हैं। हमेशा एक साइड से चेक करते हैं, दोनों साइड पे चेक नहीं करते कि खून की ब्लड सप्लाई दिमाग को रुक ना जाए। तो हमेशा एक साइड से चेक करते हैं। देन यू रीअश्योर कि हाँ जी इसका पल्स चल रही है। आप उसके बाद एयरवे पे आएंगे। एयरवे का मतलब होता है सांस की नाली की तरफ हम तवज्जो होंगे और ये महसूस करेंगे कि आया उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हम बात कर रहे हैं उस पेशेंट की जो नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट है। अब आपने उसका सांस चेक किया और उसकी सांस की फीलिंग की कि हाँ जी इसका सांस चल रहा है नहीं चल रहा। अगर इन केस नहीं चल रहा तो अपनी उंगली के साथ हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसकी मुंह के अंदर से हाथ उंगली के अंदर से देखें, क्लियर करने की कोशिश करें। उसके माउथ को हो सकता है उसके दांत टूट के उसके गले में पड़ा हो, या वो कोई मसनूई दांत लगाता हो जो उसके गले में पड़ा हो, या वो पान खा रहा था, या वो छालिया खा रहा था, या कुछ ऐसी चीज़ मुंह में थी उसके जो उसके गले में अटक गई, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो अब आप उसकी ब्रीदिंग देखेंगे। पहले आपने सांस की नाली देखी, फिर उसकी सांस की हरकत देखी। उसके लिए आप चेस्ट देखते हैं उसकी, और उसका चेस्ट की मूवमेंट देखते हैं कि हर सांस के साथ उसका सीना चल रहा है या नहीं चल रहा। जब ये आपको रीअश्योर हो गया कि अब हाँ जी ये पेशेंट जो है ये अब ख़तरे से बाहर है, तो एक बात ज़हन में रखें कि अनटिल अनलेस ये रीअश्योर ना हो जाए, हमेशा सस्पेक्ट करें कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और जिस तरह वो मरीज़ बाइक से गिरा है और जैसे उसकी इंजरी है कि उसकी गर्दन में इंजरी होगी, तो सबसे पहले उसकी गर्दन को स्टेबलाइज़ करना है। आम तौर पे किसी भी समझदार आदमी के लिए ये काफ़ी होता है जब उसकी पोजीशन आप देखते हैं और उसकी मूवमेंट कर रहे होते हैं, पता चल जाता है कि हाथ इसका बाजू लटका हुआ है या इसकी टांग बिल्कुल टेढ़ी पड़ी हुई है, लटकी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसकी ये रान की हड्डी या टांग की हड्डी या बाजू की हड्डी या रिस्ट के अराउंड कोई हड्डी फ्रैक्चर है, वो नज़र आ जाती है, पता चल जाता है। तो आपने उसको स्टेबलाइज़ करना है और उस दौरान आपने उसके अपर लिम्ब को, ऊपर वाले बाजू को या लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज़ करना है। अपर लिम्ब के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आसपास कोई कपड़ा मौजूद हो, कोई चादर मौजूद हो, किसी का दुपट्टा मौजूद हो, किसी का स्कार्फ मौजूद हो, उसको लेके आप उसके बाजू जिस्म के साथ बांध दें। तो जब ये बंध जाएगा तो इसकी हरकत रुक जाएगी और जो डैमेजेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। टांग के लिए डिफरेंट होता है। टांग क्योंकि बड़ा लंबा हमारा लोअर लिम्ब इज़ लॉन्गर देन द अपर लिम्ब, और इसके लिए अब ये करते हैं आमतौर पर कि आसपास कोई गत्ते का कार्टन्स पड़े हों या किसी से कह दिए कार्टन ला दें, गत्ते का कोई ऐसे उसको फोल्ड कर लें, या कोई शाख की टहनी बड़ी पड़ी हो उसके लेके और टांग के नीचे रख के उसके ऊपर उसको बांध दिया जाए ताकि वो टांग की जो हड्डी है वो हरकत से बच जाए और उसमें मज़ीद डैमेजेस ना हो। तो ये बेसिक से उसूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं, सिर्फ इसलिए कि जो शख्स सड़क पे ज़ख्मी हो गया है उसकी ज़िंदगी को मज़ीद नुकसान ना हो। जब ये सारी चीज़ स्टेबल हो गई तो अब आप ये देख रहे हैं कि अब इस मरीज़ को किस तरह शिफ्ट करना है। अब वो चादर का भी हम दिखा रहे हैं आपको साथ में कि इसको कैसे रोल करना है, कैसे करवट दिलवानी है और किस तरह चादर पे करना है। इसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि मरीज़ को कम से कम नुकसान हो, और उसके बाद फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं इनटू द एम्बुलेंस। वो भी बाजू से उठा के नहीं करना कि चादर लेके और चादर से किस तरह बिछा के उसके ऊपर शिफ्ट करें और उसको आराम से उठा के एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दें।